नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आप सभी का ढेर सारा स्वागत है दिसंबर की एक ठंडी सी सुबह में। ये शूट है 2 दिसंबर शनिवार की सुबह से मैं शूट कर रही हूँ इसको। और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी शुरुआत। चलिए अब शुरू करते हैं। अभी चंदा मामा भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी अभी नहीं गए हैं, शायद ठंड की वजह से थोड़े से आलसी हो गए हैं। लेकिन हम क्या करें भाई, मम्मी हैं तो सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, तो हमें तो अपने काम पे लगना होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को भी और आज के काम को भी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ फैला हुआ है, तो ये सब कुछ हस्बैंड ने फैलाया हुआ है, उनको काम करना है आज। यहाँ पे किचन में आई हूँ, मैंने निकाली है ये मिक्स वेज टाइप सब्जी मैंने बनाई थी, आलू गोभी गाजर और मटर की। और ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना आपको कि शाम को मैं इस तरह की कुछ सब्जी बनाने वाली हूँ। ये मैंने तभी बनाई थी शुक्रवार को, और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने साग बनाने की तैयारी की थी। तो इस सब्जी को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया है। जो रात में खाई गई थी वो ठीक, थोड़ी सी बच गई थी, इसलिए बाहर निकाल के इसको रख दिया है। इसके मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे पीऊँगी गर्म पानी 1 चम्मच शहद के साथ। ये मेरा रोज का ही है, गर्मी हो या सर्दी। हाँ, गर्मी होती है तो पानी थोड़ा सा कम गुनगुना होता है, सर्दी में ये अच्छा खासा गर्म होता है और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह गरम गरम पानी एक एक घूंट करके पीने से। इससे आप यकीन मानिए आप बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपको सुबह की शुरुआत करने में बड़ी ही हेल्प मिलेगी इससे। आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, जो भी आपको सूट करे, सिंपल गर्म पानी या शहद के साथ या जीरा वाटर या कुछ भी, लेकिन प्लीज़ गर्म पानी पीजिए ज़रूर। तो पानी एक एक घूंट करके मैंने अपना ख़त्म किया। और अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं जाग तो चुकी हूँ, करीब आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे। लेकिन होता है ना, थोड़ा आलस आता ही रहता है, और ख़ासकर सर्दियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे अब मैं सुबह सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ। नमस्ते आप सभी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ा सा अपने आप को जगाना। मतलब अपने आप को तो मैंने जगा लिया, लेकिन आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि हाथों में ना सुबह सुबह थोड़ा सा सुन्नपन आपको लगता है, ऐसा लग रहा है कि हाथ थोड़े से सुन्न हो गए हैं, खासकर सर्दियों के टाइम पे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से बैठ के 5-7 मिनट हाथों की मसाज कर लेती हूँ। इससे आपके जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन आपके बहुत अच्छे से हो जाता है, और फिर आपको बिल्कुल भी वो जो सुन्नपन है हाथ में महसूस नहीं होता। तो पानी पीने में और हाथों की ये अच्छे से मसाज करने में मुझे करीब करीब 14-15 मिनट लग चुके हैं। और अभी टाइम हो गया है करीब करीब 6:15 बजे का। तो बस अब इससे ज़्यादा लेट मैं नहीं कर सकती हूँ। अब मैं जाती हूँ सीधा किचन में और अपनी बेटी के लिए लंच तैयार करती हूँ। तो लंच में जैसे मैंने बताया, आज कुछ जुगाड़ू सी रेसिपी बनने वाली है। प्याज मैंने लंबे लंबे पतले पतले इस तरह से काट लिए हैं, और बस तेल में सीधा प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। और ये जो सब्ज़ी थी हमारी मिक्स वेज टाइप, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश करके इसमें मिला दिया है। साथ ही 2 आलू मैंने उबले हुए अलग से मिलाए हैं इसमें। ये रखे थे मेरे पास, थोड़ी सी मुझे क्वांटिटी इसकी बढ़ानी थी तो इसलिए मैंने मिला दिया, और इससे ना इसका स्वाद भी बढ़ गया था। बाद में मैंने देखा था। हरा धनिया ढेर सारा मैंने मिला दिया है। और यहाँ पे हमारी ये भुनी भुनी सी फिलिंग तैयार हो गई है। और इसको मैंने हल्का सा मोटा ही रखा है फिलिंग को, मतलब बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाया है मैंने। थोड़े थोड़े से चंक इसमें हैं सब्जियों के, आलू के खास तौर से। आप किसी भी बची हुई सब्जी के साथ भी ये सैंडविच बना सकते हैं। आलू गोभी की सब्जी हो, आलू गाजर हो, मिक्स वेज हो, या आलू की सूखी सब्जी हो, तो बड़ा ही अच्छा तरीका है ये बच्चों को कुछ हेल्दी सा खिलाने का। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक लिए हैं, हल्का हल्का सा घी लगा के दोनों तरफ से उनको। और एक तरफ अब मैं इस पे लगा रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है मेरे पास, और एक तरफ मैं मेयोनीज लगाऊंगी। तो आपके बच्चे जो भी पसंद करते हो, हरी चटनी पसंद करते हो या टमाटो केचप पसंद करते हो, आप वो लगा लीजिए। आप यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, या पनीर हो आपके पास तो पतला पतला काट के आप पनीर भी रख सकते हैं। मतलब एक बेसिक सी रेसिपी है, आप इसको अपनी तरह से जिस तरह भी चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं।
अब सैंडविच हमारा लगभग तैयार हो गया है, टेस्टी वाला। तो इसको मैं हल्का हल्का सा घी लगा के दोनों तरफ से और सेक लूँगी ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। और जब मैं इनको सेक रही हूँ ना, तो तवे की आंच मैंने बिल्कुल ही धीमी की हुई है, नहीं तो एकदम से जल जाते हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा ध्यान नहीं गया और ब्रेड एकदम से जल गया। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मैं इनको सेक रही हूँ। बड़े क्रिस्पी से ये तैयार हुए हैं। और ये हो गया है वानी का टिफिन तैयार। उसको मैंने 3 सैंडविच दिए हैं। हालांकि वो तो 2 ही खाएगी, लेकिन एक सैंडविच वो हमेशा अपनी फ्रेंड के लिए एक्स्ट्रा लेके जाती है। ये जो फिलिंग बची है, इससे हम अपने लिए सैंडविच बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल बनेगी चाय। और वानी का टिफ़िन हो गया है तैयार। और टाइम आप देख रहे हो 7:35 हो चुके हैं, तो अभी 10 मिनट है, 7:45 तक उसकी रिक्शा आती है। हाँ, उसकी रिक्शा अब दोबारा से चालू हो गई है, एक बार बीच में बंद हो गई थी। तो यहाँ पे उसकी मैं ये ब्रेड वाली चोटी बना रही हूँ, मतलब गूंथने वाली। ऐसे खुले बाल करके जाना स्कूल में अलाउड नहीं है, और उसके बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं पहले से। तो ये मैंने कर दिया है उसका। और ये जो बटर पेपर का रोल है ना, ख़त्म हो गया, दूसरा लाना है मुझे। साथ ही आटे का ये बैग है, ये भी मुझे अभी रिफ़िल करना है। लेकिन सबसे पहले अपनी चाय एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं अदरक और काली मिर्च कूट रही हूँ, और साथ ही ये जो स्टील की छोटी डब्बी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें मैं कूट के रखूँगी शाम के लिए। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि मैं साथ के साथ उसमें कूट के रख देती हूँ शाम के लिए। फिर ये जो अदरक कूटने वाली है ना, ये धुल जाती है, नहीं तो ये शाम तक फिर गंदी रखी रहेगी। अच्छा, बराबर में आप देख रहे हो ब्रेड का पैकेट निकाला है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, हस्बैंड ने निकाला है। बाहर ना एक छोटा सा डॉगी आता है, छोटा सा क्या, काफ़ी बड़ा है। तो वो काफ़ी दिनों से आने लगा है, और उसको 2 ब्रेड चाहिए ही होते हैं, 2 सुबह 2 शाम। तो अभी हस्बैंड वही करने गए हैं, उसको 2 ब्रेड खिलाने गए हैं। तब तक हमारी चाय यहाँ पे बन रही है। तो अभी मैंने फ़िलहाल चाय पत्ती डाल दी है, अदरक और काली मिर्च कूट के डाल दिया है। मैंने उसमें मीठा नहीं डाला है अभी। तो जब तक हमारी चाय उबल रही है, 2 से 3 मिनट तो उसको लगेंगे ही, तब तक उस टाइम का इस्तेमाल मैंने ये कर लिया कि आटे का जो बैग था वो मैंने ड्रम में खाली कर दिया। तो जैसे हमारी चाय कभी बन रही है, उसमें हमें 2 से 3 मिनट या 5 मिनट जो भी लग रहे हैं, खड़े हुए उस चाय को उबलते हुए देखने से अच्छा है कि आप ऐसा कोई काम निपटा लो जो 2 से 3 मिनट में निपट सकता है। तो बस ये आटा मैंने खाली कर दिया इसमें ड्रम में, और चाय हमारी लगभग अब उबल चुकी है, बस करीब आधा मिनट और लगेगा। तो इस टाइम पे मैं इसमें मीठा ऐड करूँगी, और मीठे में मैं ऐड करूँगी इसमें खांड, देसी खांड हम इस्तेमाल करते हैं। और बस मीठा मिलाने के बाद हम बहुत ज़्यादा चाय को पकाएंगे नहीं, जितना हमें पकाना था हम पहले ही पका चुके हैं। तो इस तरह से आप मीठी चाय भी पी सकते हैं, और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी वो। तो मीठा डालने के बाद बहुत ज़्यादा चाय को ना पकाएं, जितनी आपको पकानी है पहले से पका लें। तो हमारी टेस्टी सी क्रीमी सी चाय हो गई है तैयार, जिसको मैं इस तरह से एक लोटे में छान रही हूँ। डायरेक्ट कप में मैं नहीं छानती हूँ कभी भी। और इस तरह से थोड़ा ऊंचाई से करके उसको डालो ना, तो हल्का सा झाग बन जाता है चाय में। और ये करने का मकसद है, ये मतलब इस तरह से मैं इसलिए करती हूँ कि चाय के ऊपर वो मलाई ना आए। मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती है वो मलाई जो चाय के ऊपर आती है। तो ये हमारे बड़े बड़े से स्टील के मग में हो गई है चाय तैयार, आप भी पी लीजिए। अब चाय पीने के बाद और सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद नहाना धोना सब हो गया, पूजा वगैरह। अब मैं यहाँ पे करीब 10 साढ़े 10 का टाइम है, अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं, तो इसलिए बेडशीट मैंने चेंज की है। पिलो कवर वगैरह सब कुछ चेंज किया है। और एक ये जो अटैची के ऊपर कपड़ा आप देख रहे हो ना, ये पिछले दिन से पेंडिंग था, मतलब जब मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी ना, तब बोला था इसको सही करूँगी, कर नहीं पाई थी, इसको अब कर रही हूँ मैं। हस्बैंड हमेशा ऐसा ही करते हैं, उनको जो भी चाहिए होता है बस निकाल लेते हैं और उस काम को फिर पेंडिंग ही छोड़ देते हैं। अब इस बीच घर के कुछ ज़रूरी से काम मैं निपटा रही हूँ, जो लगभग सभी के घरों में सेम ही होते हैं। बेडशीट मैंने निकाल ली है धोने के लिए, लेकिन अभी पोछा लगाना बाकी है। उसके बाद फिर ये जो वुलन दरी है ना, ये मैं बिछाऊंगी। और पोछा वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम मुझे करना है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में साग बनाने के लिए। ये वही साग है जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना, कट करके रखा था। अब दोबारा से अच्छे से एक बार मैंने धो लिया है इसको दोबारा से, फिर हालांकि धो के रखा हुआ था लेकिन फिर भी धो लिया दोबारा से। अब इसमें मैंने डाली है करीब 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कूट के डाला है मैंने, और साथ ही नमक डाला है,
थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया है मैंने, 1 गिलास से भी कम ही पानी होगा ये। और बस 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही ये साग ना पूरी तरह से नीचे चला जाता है। मतलब अभी आपने देखा था ना कुकर ऊपर तक भरा हुआ था, और अभी बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल नीचे तक बैठ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट इसको खुला उबालने के बाद अब मैं इसको लिड लगा के बनाऊंगी, मतलब पकाऊंगी। 1 से 2 विसल इसमें आएंगी। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ये 2 से 3 ब्रेड बचे हैं उसी छोटे डॉगी के लिए, जो शाम को भी इसको खाने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जब तक साग हमारा उबल रहा है तब तक मैं यहाँ पे मक्का का आटा तैयार कर ले रही हूँ। और मक्का का आटा बनाने के लिए कुछ खास ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मक्का के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं इसकी रोटियाँ बनानी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है ये कि आप इसको खूब उबलते हुए पानी से गूंथिए। खूब उबलता हुआ पानी मैंने मक्का के आटे में मिलाया है। खूब उबलता हुआ पानी था, इसीलिए मैं उसको चम्मच से हैंडल कर रही थी, क्योंकि हाथ से वो हैंडल होगा नहीं। और उसको मैंने ढक के रख दिया है। अभी भी वो काफ़ी गर्म है, तो भाप जो उसके अंदर है ना वो धीरे धीरे उसको सॉफ्ट कर देगी। सेम इसी तरह से मैं बाजरे का थोड़ा सा आटा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी खाती है बाजरे की रोटी, वो मक्का की आटे की रोटी नहीं खाती है। अच्छा, दोनों आटों को अच्छे से मैंने बना के गर्म पानी से रख दिया है। अभी दोबारा से हालांकि गूंथना है उसको। तब तक मैं यहाँ पे ये लस्सी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मक्का के आटे के साग और सरसों का साग और मक्का की रोटी जब बनेगी तो भाई लस्सी तो सबको चाहिए है। तो जब तक लस्सी बनाई तब तक हमारा साग भी अच्छे से उबल गया। 2 विसल आ गई हैं उसमें, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको अभी मुझे मतलब ग्राइंड नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से तब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो काफ़ी अच्छे से हमारा साग ठंडा हो गया। जो भी पानी था वो मैंने कुकर में ही छोड़ दिया है, इसको फेंकेंगे नहीं, ये साग में ही इस्तेमाल होगा। और साग मैंने निकाल लिया है मिक्सर जार में। तो अब इसको मैं मिक्सी में मिक्स करूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पेस्ट नहीं मुझे बनाना है इसका। आपने देखा मैंने मिक्सी को बिल्कुल रोक रोक के चलाया है। मुश्किल से आप समझ लीजिए शायद 5 से 10 सेकेंड ही लगे हैं, इससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल दरदरा सा साग है हमारा। ये मैंने उसी में वापस मिला दिया है जो पानी कुकर में बचा हुआ था। और ये जो मिक्सर जार है ना, इसको धो के भी मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी, क्योंकि साग हमारा अभी काफ़ी गाढ़ा है। अब हम साग में देंगे आलन। आलन बोला जाता है इसको। यहाँ पे है मक्का का आटा मेरे पास, एक छोटी कटोरी आटा मैंने लिया है। इसको अच्छे से घोल के और मैं साग में मिला रही हूँ। ये होता है बेसिकली साग को थोड़ा बाइंड करने के लिए, एक बाइंडिंग देने के लिए। कुछ लोग बेसन का आलन देते हैं, कुछ लोग गेहूं के आटे का देते हैं, कुछ लोग मक्का के आटे का देते हैं। तो यहाँ पे मैंने विस्कर से साथ साथ इसको चलाया है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि आटा हमने मिलाया है ना पकते हुए साग में, उससे गुठलियाँ पड़ सकती हैं कभी कभी, इसीलिए मैंने विस्कर से चलाया है। तो साग हमारा धीरे धीरे धीमी आंच पे वहाँ पे पक रहा है। अब तब तक ये मक्का का आटा हम अपना अच्छे से मैश कर लेते हैं। और अभी करीब 10 मिनट हो चुके हैं, अभी भी ये काफ़ी गर्म है। मतलब मैं हाथ से इसको मसल रही हूँ ना, मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है ये। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, करीब 8-10 मिनट की। खूब अच्छे से आप इसको अपने हाथों से मसलिए, तभी आपका मक्का का आटा अच्छा बनेगा, तभी आपकी रोटियां भी अच्छी बनेंगी। हालांकि मैं कोई ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ मक्का की रोटी बनाने में, लेकिन फिर भी जितनी थोड़ी बहुत मुझसे आती है वो मैं बता रही हूँ आपको। अब आपको हथेली के पिछले हिस्से से इसको खूब अच्छे से मसलना है, जिससे ये आटा आपका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मक्का का आटा हुआ या बाजरे का आटा हुआ, इनमें बेसिकली ग्लूटन नहीं होता है। ग्लूटन यानी कि वो पदार्थ जिससे गेहूं का आटा होता है ना, गेहूं के आटे में ग्लूटन होता है और उसमें खिंचाव भी होता है। तो ग्लूटन वही होता है जो आटे को खिंचाव देता है। और मक्का के आटे में आप देखोगे इस तरह का कोई खिंचाव नहीं होता। मक्का का आटा बहुत जल्दी टूटने लगता है, तो इसीलिए उसके अंदर ग्लूटन जनरेट करने के लिए हमें इस तरह से उसको गूंथना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है हालांकि, लेकिन सर्दियों में गरम गरम साग और मक्का की रोटी खा के ना मज़ा आ जाता है, और ये मेहनत आपकी पूरी सफल हो जाती है। तो इस तरह से हो गया जी हमारा सॉफ्ट सा मक्का का आटा तैयार। और इसी तरह से हम अपना बाजरे का आटा भी तैयार करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी मक्का की रोटी नहीं खाती है, इसीलिए मुझे उसके लिए बाजरे की रोटी बनानी है। उसने बोला था कि या तो वो बाजरे की रोटी खाएगी या फिर गेहूं की खाएगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब सब मक्का की खा रहे हैं उसके लिए भी मैं बाजरे की रोटी बना ही देती हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कुछ ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं
साग को देखूंगी अपने काफ़ी हो चुका है ये, और अभी इसके ऊपर ना काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से जैसे हम कोई भी ढक्कन ढकते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसी पे ऊपर रखिए निकालते वक्त, ताकि जो भी पानी है भाप से बना है वो वहीं पे गिर जाए, नहीं तो वो फिर पूरे किचन में गिरेगा और गंदा करेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स भी होती हैं किचन को मतलब क्लीन रखने के लिए, किचन में काम करने के लिए, और ये हमसे धीरे धीरे ही आती हैं जब हम किचन में लगातार काम करते रहते हैं। तो अभी आपने देखा साग काफ़ी पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, आप देखिएगा बाद में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गई है जी तैयारी मक्का की रोटी बनाने की। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई है, सिंपल जो पॉलिथीन होती है कपड़ों वगैरह में आती है, इसको मैंने अच्छे से साफ करके रखा हुआ है। हाथ पे मैंने लगाया है थोड़ा सा घी चिकनाई के लिए, आप चाहो तो पानी का हाथ भी लगा सकते हो, पानी के हाथ की भी बनती हैं रोटियां। और जितना आप उसको हाथ पे फैला सके उतना हाथ पे फैलाइए मक्का के आटे को। उसके बाद फिर इसको हल्का सा घी का हाथ लगाते हुए मैं इस तरह से फैला रही हूँ। और ये एक ट्रिक है मक्का की रोटी बनाने की, जो आसानी से नहीं बना पाते हैं मेरे जैसे, वो इस तरह से मक्का की रोटी बना सकते हैं। अब देखिए आसानी से ये इस पर से छूट जाएगी और हमारी परफेक्ट साइज वाली अच्छी सी मक्का की रोटी तैयार हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है भाई हर कोई परफेक्ट हो हर काम को करने में, तो जब हम परफेक्ट नहीं होते ना, तो इस तरह के ही छोटे छोटे से जुगाड़ हम लगाते हैं। हालांकि मेरी बहनें, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, मेरी सास, सभी कोई बिल्कुल हर कोई परफेक्ट है मक्का की रोटी बनाने में, और वो लोग हाथों से ही बना लेती हैं इस तरह से जैसे गेहूं की बनती है, लेकिन मुझसे नहीं आती, तो मैं इस तरह से जुगाड़ लगाती हूँ, लेकिन खैर ठीक ठाक बन जाती हैं। आप अभी आगे वीडियो में देखिए, ज़्यादा बुरी नहीं बनाती हूँ मैं, ठीक ठाक बना लेती हूँ। मतलब सर्दियों में मक्का की रोटी और साग खाने को मिल जाता है थोड़ा जुगाड़ करके। अब एक रोटी यहाँ पे सिक रही है, दूसरी मैंने फैला ली, और इस तरह से मैंने ये पलटा लिया है, पलटा बोलते हैं हमारे यहाँ, इससे मैंने मक्का की रोटी को पलटा है। और अब इसको धीरे धीरे करके हम सेकेंगे। सेकते वक्त आपको आंच मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं सेकना है, नहीं तो रोटी जल जाएगी। और यहाँ पे ये रोटी ना थोड़ी थोड़ी सी फूली है, बहुत ज़्यादा नहीं फूली है, लेकिन सबसे मेन बात है कि रोटी आपकी सिक जानी चाहिए अच्छे से, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। फूले ना फूले वो रोटी की मर्जी। तो शायद आज इसका कम फूलने का मन था, लेकिन हाँ फूली है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ढेर सारा मक्खन और गर्मा गर्म मक्का की रोटी, गर्मा गर्म साग जिसमें मैंने ढेर सारा मक्खन डाल दिया है, लस्सी है साथ में, हरी मिर्च आप देख ही रहे हो। ये थाली है हस्बैंड की, क्योंकि उनको हरी मिर्च ज़रूर चाहिए खाने में। अब मैं बनाने लगी हूँ बाजरे की रोटी, क्योंकि वानी स्कूल से आ चुकी है, तो बाजरे की रोटी भी सेम उसी प्रोसेस से मैं बना रही हूँ जिस तरह से मैंने मक्का की रोटी बनाई। और आप देख रहे हो बिल्कुल भी रोटियाँ टूट नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने आटा बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। जब आप आटे को बिल्कुल गरम गरम पानी से गूंथते हैं ना इस तरह से, तो आटा बिल्कुल भी आपका टूटता नहीं है। आप लोग भी अगर बाजरे की या मक्का की रोटी नहीं बना पाते हो तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बाजरे की रोटी भी आप देख रहे हो कितनी अच्छी ब्राउनिंग आई है, और बाजरे की रोटी थोड़ी सी इसको कहते हैं ना आज्ञाकारी है, तो ये देखो ये खूब सारी फूल गई। मक्का की रोटी थोड़ी सी कम फूली थी हालांकि, लेकिन बनी बड़ी टेस्टी थी। और बाजरे की रोटी भी बन गई हमारी, इस पर भी मैं लगाऊंगी ढेर सारा मक्खन, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है इस तरह से करारी करारी रोटियां। और बस अब हम सब लोग खाना खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, और अभी मुझे वॉइस ओवर करते हुए दोबारा से बाजरे की रोटी को देख के भूख लग गई है। तो खाना खाने के बाद एज यूजुअल किचन की क्लीनिंग, बर्तन शर्तन ढेर सारे हो ही गए थे, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं किचन का काम निपटा रही हूँ। और अभी करीब 3 साढ़े 3 के बीच का टाइम हुआ है शायद। और यहाँ पे देखिए किचन क्लीनिंग के बाद साग जो बचा था वो मैंने निकाल के रख दिया है बाउल में, और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये साग कितना गाढ़ा हो चुका है। मतलब गरम गरम अगर आपको लग रहा हो ना काफ़ी पतला है, तो आप यकीन कीजिए ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और 4 से 5 मक्का की रोटी एक्स्ट्रा मैंने बना के रख दी हैं। अभी बर्तन सब क्लीन हो गए हैं, किचन बिल्कुल ऑल क्लीन हमारी हो चुकी है। वानी आ चुकी थी तो इसलिए उसका टिफ़िन बोतल वगैरह भी मैंने सब साथ में ही साफ़ कर दिए। अब आ गई हूँ जी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक और काम मेरे लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो मैंने बोला था ना कपड़े धोने हैं मुझे। तो मशीन में बीच में लगा के चली गई थी, तो कुछ कपड़े धुल रहे हैं, कुछ अभी धुलने बाकी हैं।
लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। ये फूल झाड़ू मैं लेके आई थी और ये नई है। तो नई फूल झाड़ू में आपने देखा होगा ना, जब भी आप झाड़ू लगाते हो उसमें से काफ़ी सारा कूड़ा गिरता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं मार मार के उसको झाड़ते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इससे आपकी झाड़ू डैमेज होगी। इस तरह से आराम से उसको आप हाथ से मसलेंगे ना, तो जितना भी उसके अंदर एक्स्ट्रा वो कूड़ा है वो निकल जाएगा। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा झाड़ू के अंदर से निकला है। ये होता है एक तरह का बुरादा टाइप, इसको आप बोल सकते हो। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी कि इसी झाड़ू से मैं छत पे झाड़ू लगाऊंगी। हालांकि मैं इससे कभी छत पे झाड़ू लगाती नहीं हूँ, लेकिन नई झाड़ू जब आती है उससे एक बार मैं छत पे जरूर झाड़ू लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो छत का फर्श है वो काफी खुरदरा है, तो जितना भी इसके अंदर कूड़ा और बचा होगा, बहुत सारा तो मैंने हाथ से निकाल ही दिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा होगा ना वो खुरदरे फर्श पे लग के झाड़ू और निकल जाएगा। तो वहाँ की क्लीनिंग हो गई। अभी मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ अंदर कमरे में, और यहाँ का झाड़ू वगैरह और सब कुछ जो यहाँ की क्लीनिंग थी, संगवाना यानी कि कमरे को, वो मैंने खाना बनाने से पहले ही कर दिया था। पोछा पेंडिंग था, वो मैं अब लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अब ये गर्म चादरें बिछानी शुरू कर दी हैं क्योंकि बच्चों को ठंड लगती है। और ये हैं हमारे कंबल, जिनको मैंने खूब अच्छे से धूप लगा के दोबारा से रख दिया है। इनको मैं करती ही रहती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार इनको धूप लगाती ही रहती हूँ। कंबल भी, तकिए भी रखती रहती हूँ बाहर धूप में। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी जैकेट्स वगैरह हैं जो काफ़ी हैवी हैं, तो इनको मैंने धो के यहीं पे रख दिया है, क्योंकि नीचे अलमारी में मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह है नहीं कि जो हैवी जैकेट्स भी मैं वहाँ पे स्टोर कर पाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है सबके पास इतनी जगह हो, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को रख सकते हो। अच्छे से मैंने उनको फोल्ड करके रखा है, ढक के रखा है। तो बेशक से वो बाहर रखी हुई हैं, लेकिन एक अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं। अच्छा, सामने आप देख रहे हो मेरी पानी की बोतल रखी हुई है। तो जब भी मैं काम करने आती हूँ ऊपर, पानी की बोतल हमेशा साथ लेके आती हूँ। और ये वाला हिस्सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एक रैक मंगवाई है, हस्बैंड के पास ही रखी थी शॉप पे, वो लेके आए हैं। अभी नीचे वो उस पर काम कर ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मैं पोछा लगाती हूँ ना वाइपर से, तो इस तरह से बिल्कुल नीचे तक क्लीनिंग हो जाती है, आपको कहीं पे भी गंदगी दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। अब बारी है जी कपड़ों को सुखाने की, धोने की। अभी भी काफ़ी धूप है हालांकि, और टाइम हुआ है 3:45। हाँ, 3:45 का टाइम हो गया है। करीब 3 बजे मैं नीचे से आई थी, 3 सवा 3 के बीच का टाइम हुआ था। और यहाँ पे हूँ मैं, अभी एक बार के कपड़े धुल रहे हैं, इसलिए 5 मिनट रेस्ट के लिए बैठी हूँ। और आप मेरी हालत देख ही पा रहे हो मतलब काफ़ी थक गई हूँ मैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपके बाल काफ़ी सफ़ेद हो चुके हैं, आप केयर नहीं करते क्या? तो भाई केयर तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, 40 की उम्र हो चुकी है और 40 की उम्र में बाल सफ़ेद ही होते हैं। और आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई ग्रे हेयर्स। ऐसा नहीं है, जब मन करता है तो कलर भी कर लेती हूँ, जब मन नहीं करता है तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हूँ अपने इन्हीं सफ़ेद बालों के साथ। तो भाई रियलिटी भी कुछ तो अपनाइए लाइफ में, ऐसे थोड़े ना चलेगा सब चीज़ों का। तो यहाँ पे वानी मेरी बेटी आ गई है ऊपर, और उसका ये जो जॉनी है ना, उसका टेडी बियर, वो बोल रही है मम्मी इसका दिल टूट गया है, मतलब इसका दिल हट गया है यहाँ से। तो भाई अब इसका दिल भी मुझे सही करना है, और अभी वानी का मूड थोड़ा सा ऑफ है, इसलिए वो अपने जॉनी को प्यार कर रही है। लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि कपड़े धुल चुके हैं, अब मुझे सारे कपड़े सुखाने हैं। और धीरे धीरे शाम का टाइम होता जा रहा है, जो भी थोड़ी बहुत धूप थी वो भी जा चुकी है। और यहाँ पे शनिवार है आज, इसलिए मैं वानी की जो ये यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लेजर होता है ना, ये भी धो देती हूँ। यूनिफॉर्म भी धुलती ही है, ये शनिवार को मैं इसलिए धोती हूँ ताकि रविवार का अगले दिन मिल जाए इसको सूखने के लिए। क्योंकि हालांकि ड्राई मैंने कर दिए हैं कपड़े, लेकिन इतनी अच्छी धूप नहीं है, और इतनी अच्छी धूप दिन में भी नहीं आती है कि आप सुबह धो और शाम तक कपड़े आपके सूख जाएं। तो 2 दिन का एक स्पेयर टाइम लेके चलना पड़ता है, खासकर बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए। और उधर वानी को आप देख ही रहे हो, कितनी मस्ती उसको चढ़ी हुई है। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा आप गिर जाओगे, लेकिन वो हट ही नहीं रही है। धीरे धीरे करके बज चुके हैं 5 और शाम हो ही गई है। और यहाँ पे एक लास्ट काम बचा है, ये जो मशीन का फिल्टर है ना, ये देखिए कितना सारा रुआं इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसको मैं इस तरह हाथ से निकाल रही हूँ, इसको साफ करके दोबारा से मैं लगा दूंगी मशीन में। और मशीन भी मैंने अच्छे से अंदर से क्लीन कर दी है, लेकिन अभी वो बाहर ही है, अंदर नहीं करूँगी मैं उसको। और साथ ही छत की धुलाई भी हो जाती है। तो जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार मशीन लगती ही लगती है,
तभी मेरी छत की भी सफाई हो जाती है। और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस काम में नहीं डालने होते कि अलग से मैं छत की सफाई भी करूं, क्योंकि हो ही जाती है। जैसे मैंने बताया कि हफ्ते में 2 बार धुलती ही है छत। अच्छा, मशीन मैंने अच्छे से ड्राई कर दी है बिल्कुल, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया इसको अंदर कमरे में मैं नहीं करूँगी, थोड़ी सी हवा लगने दूंगी इसको। धूप तो खैर नहीं है, लेकिन हवा तो लग ही जाएगी थोड़ी बहुत। और ऊपर की चप्पलें मैंने यहीं पे छोड़ दी क्योंकि वो गीली हो गई हैं, और गीली चप्पलें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। नीचे वाली चप्पलें मैं नहीं लेके आई थी। अब चलते हैं नीचे, इनको पहन के सारा ऊपर का काम तो फिनिश हो ही चुका है। हस्बैंड यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और वानी गई है बाहर, क्योंकि बाहर मेरा बेटा उस रैक को क्लीन कर रहा है जो हस्बैंड ने मंगाई है शॉप से ऊपर रखने के लिए। तो वो तो किसी आगे के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जैसे मैंने दिखाया था 5 बज चुके हैं, 5 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो शाम की चाय का वक्त हो गया है। और नीचे आके मैंने देखा है, क्योंकि वानी मेरे से पहले नीचे आ गई थी ना, तो वो थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी, तो लगभग उसने सब कुछ बिखेर के ही रखा है अभी। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा ये सब समेटना है आपको, लेकिन समेटने से पहले सबसे पहले वो आएगी, अभी आप देखिएगा। और सबसे पहले उसका काम होता है कमरे में आते ही शीशे के आगे खड़े हो जाना, और शीशे के आगे खड़े होके अपने डांस मूव्स की प्रैक्टिस करना। तो बस अब वानी अपने डांस मूव की प्रैक्टिस करेगी, उसके बाद जो भी इसने यहाँ पे बिखेरा हुआ है ये वो ही समेटेगी, और मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।